हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक जनरल वे में कि टेनेंट का क्या क्या राइट्स होता है, लीगली एक टेनेंट्स की क्या क्या राइट्स होते हैं। वैसे तो इंडिया में हर स्टेट में एक अलग अलग रीजनल लॉ है। वेस्ट बंगाल में भी है, वेस्ट बंगाल प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट है। मध्य प्रदेश हुआ मध्य प्रदेश लैंड अकोमोडेशंस कंट्रोल एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट है। अदर स्टेट में होते हैं, लेकिन इस वीडियो में ये जो राइट्स हम यहाँ बता रहे हैं ये एक जनरल वे में है। जनरली मतलब एक टेनेंट्स का क्या क्या लीगल राइट्स हो सकता है उस एंगल से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या राइट्स होते हैं टेनेंट के। पहला पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ही इज इंटाइटल्ड टू बी क्वाइट एंड एक्सक्लूसिव लिव्स इन द लैंडलॉर्ड्स हाउस। मतलब एक टेनेंट जो होता है वो इंटाइटल्ड होने का मतलब वो हकदार है कि वो मतलब एक्सक्लूसिव खास करके जो है वो लैंडलॉर्ड्स के हाउस में रहने का उसका राइट है, वो रह सकता है क्वाइट तरीके से, खामोशी से, अच्छे तरीके से, जो है लॉ जिस तरीके से बोलता है वो रह सकता है। दूसरा पॉइंट ये देखते हैं कि ही इज़ इंटाइटल्ड टू गेट सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ अकोमोडेशंस। मतलब एक टेनेंट को जो है एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अकोमोडेशंस उसे मिलना ही चाहिए। लॉ बोलता है कि टेनेंट है तो उसका मतलब नहीं कि उसकी जो जो फैसिलिटी आप नहीं प्रोवाइड कीजिएगा, हर फैसिलिटी जो है वो सारे अकोमोडेशंस उसे मिलना चाहिए, वो उसका बेसिक राइट। यहाँ हम लोग ये सब जो देख रहे हैं ये एक तरह का बेसिक राइट्स है टेनेंट का, जो लगभग सभी लॉ में पाया जाता है। हर रीजनल लॉ में आपको ये देखने को मिलेंगे। थर्ड पॉइंट ये है, तीसरा ये, ही इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव अ रेंट बुक। एवरी टेनेंट जो है वो इंटाइटल होता है कि उसके पास लैंडलॉर्ड की तरफ से एक रेंट बुक मिले। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ही हैज़ द राइट टू कॉन्ट्रैक्ट द लैंडलॉर्ड और देयर एजेंट एट एनी रीजनेबल टाइम। वो कभी भी जाकर जो है अपने लैंडलॉर्ड को कॉन्टैक्ट कर सकता है या उसके एजेंट से वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, वो उसका राइट है, वो कर सकता है। नेक्स्ट, द लैंडलॉर्ड इज ओनली अलाउड टू इंटर हिज रेंटेड हाउस विद द टेनेंट्स परमिशन। एक लैंडलॉर्ड जो होता है वो टेनेंट के प्रीमाइसेस में एंट्री कर सकता है, लेकिन उसे टेनेंट का परमिशन लेना ज़रूरी है। विदाउट द परमिशन ऑफ टेनेंट एक लैंडलॉर्ड जो है अपने ही दिए गए प्रॉपर्टी जो टेनेंट को दिया है उसके प्रॉपर्टी में वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, नहीं इंटर नहीं कर सकता, उसे परमिशन लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट ये, ही हैज़ द राइट टू हैव अ कॉपी ऑफ एनी रजिस्टर्ड एंट्री हेल्ड बाय द आरटीबी डीलिंग विथ हिज टेनेंसी। मतलब ये टेनेंट का ये भी राइट है कि उसे आरटीबी की तरफ से उसे एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो होगा वो कॉपी प्रोवाइड किया जाए। मतलब टेनेंट के पास भी वो डॉक्यूमेंट, इसको जनरल वे में देखा जाए तो एग्रीमेंट की कॉपी जो है एक टेनेंट की तरफ पास भी होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि ए टेनेंट इज एंटाइटल्ड टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नोटिस अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। He is entitled to refer any dispute to the Residential Tenancy Board without being penalized for doing it. अगर कोई लैंडलॉर्ड जो है वो अपने लीज़ पे दिए गए टेनेंट को अगर किसी प्रॉपर्टी को लीज़ पे दिया है तो उसको अगर वो टर्मिनेट करना चाह रहा है तो उसे एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है। एटलीस्ट कुछ दिनों के पहले, जैसे 15 डेज प्रायर एक नोटिस देना पड़ेगा, 1 मंथ प्रायर नोटिस। ऐसी सूरत में जो है ये डिपेंड करता है कि उसे नोटिस देना ज़रूरी है। बगैर नोटिस दिए आप किसी भी टेनेंट को टर्मिनेट नहीं कर सकते उसके लीज से, टेनेंसी एग्रीमेंट से। ठीक है। और वो इंटाइटल है, अगर ऐसा होता है विदाउट नोटिस अगर आप उसे टर्मिनेट कर सकते हैं तो वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। यहाँ जो बोलने का मतलब रेजिडेंशियल टेनेंसी बोर्ड का मतलब होता है, अभी लॉ में जो हम लोग पढ़ते हैं वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है। वहाँ जाकर जो है वो एक डिस्प्यूट जो है अपना फाइल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, all houses for rent must have a building energy rating BER stating now energy efficient the house is। so जितने भी हाउसेस होते हैं ये एक तरह से, एक्चुअली ये इंडिया में तो उतना देखने को नहीं मिलता है, ये फॉरेन वगैरह में जाइएगा तो ये एक तरह का बिल्डिंग रेंट रेटिंग होता है, ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। जब कभी भी कोई किसी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है या कंस्ट्रक्शन उसका होता है तो उस सर्टिफाई किया जाता है कि वो बिल्डिंग एनर्जी रेटिंग है कि नहीं। ठीक है। प्रॉपर्टी ओनर डज नॉट हैव अ राइट टू इंसिस्ट ऑन कंटिन्यूड रेंटल। Property owner does not have a right to insist on continued rental as
tenant, he has a full right to leave the property for valid reason. मतलब एक लैंडलॉर्ड जो है वो अपने टेनेंट को मजबूर नहीं कर सकता कि हमेशा जो है उसके प्रॉपर्टी पर वो रहे। एक टेनेंट जब चाहे उसके अपने एग्रीमेंट कंप्लीट होने पर उसे छोड़कर जा सकता है, आप लैंडलॉर्ड उसे रोक नहीं सकता है। The property owner has no right to ask the legal heirs of the deceased tenant to evacuate without any valid reason. मान लीजिए अगर किसी टेनेंट को अपने एक लैंडलॉर्ड ने किसी लीज पे एक प्रीमाइसेस दिया, उसमें टेनेंट रह रहा था, वो टेनेंट तो एक्सपायर कर गया लेकिन उसके लीगल हेयर्स उसमें रहे, तो अब लैंडलॉर्ड जो ये आकर उसके लीगल हेयर्स को नहीं बोलेगा कि आप मेरे प्रॉपर्टी को इवैक्यूएट करें। ऐसा नहीं कर सकता है। जब तक उसके एग्रीमेंट है तब तक के लिए उसके लीगल है उसमें रह सकते हैं, लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, जैसे ही एग्रीमेंट वो कंक्लूड हो रहा है, कंप्लीट है जिस दिन, उसके बाद से जो है वो ऐसा कर सकता है। तो ये कुछ हम लोग पॉइंट्स देखें जहाँ जो टेनेंट के फेवर में है, जो टेनेंट्स के बेसिक राइट्स होते हैं सभी लॉज में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।